संधियों के क्रम में अगले वीडियो सेशन विसर्ग संधि में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विसर्ग संधि नाम से अपने आप में स्पष्ट है, विसर्ग से संबंधित संधि। प्रथम पद का प्लस के पूर्ववर्ती पद का विसर्ग में अंत होना और उस विसर्ग में संधि के पश्चात कोई न कोई परिवर्तन आना, ये अपने आप में विसर्ग संधि है। नमूने के तौर पे कह प्लस चित, कश्चित, तालव्य श हो गया, कश्चित विसर्ग संधि हुआ। सह प्लस गच्छति, स गच्छति विसर्ग का लोप हो गया। कह प्लस अत्र, कोत्र विसर्ग का ओ हुआ और अत्र का अ अवग्रह बन गया। ये सारे मैंने नमूने आपको जो बताए ये सब विसर्ग संधि के अंतर्गत हैं। क्लास 9 के कोर्स में विसर्ग संधि का केवल एक विधान उत्व विधान परिगणित है, जिसे आज हम डिटेल में जानेंगे। उत्व विधान यानी कि विसर्ग का ऊ हो जाना। विसर्ग कभी भी प्रैक्टिकली अपने आप में ऊ के रूप में दिखाई नहीं देता, उस ऊ को फर्दर ओ बन जाता है। और वो पूरा नियम क्या कहता है, वो पूरा रूल किस प्रकार से है, आइए समझते हैं। आपका प्रथम पद विसर्ग से पूर्ववर्ती पद अकारांत विसर्ग वाला हो, अ एंडिंग विसर्ग वाला हो, और दूसरा वाला अ से बिगिन होता हो, उस अवस्था में पहला वाला अकारांत विसर्ग हो, दूसरा वाला अ से बिगिनिंग वाला पद हो, उस अवस्था में इस विसर्ग को ऊ में कन्वर्ट होगा। ऊ स्वर, ऊ से उल्लू, उस ऊ वाले स्वर में कन्वर्ट होगा और इस अ और ऊ को मिल करके तुरंत गुण संधि से ओ हो जाएगा। इस ओ के सामने अब ये अ अभी भी ज्यों का त्यों विद्यमान है। इस ओ के होते ही ये वाला अ अवग्रह में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और संधि इसको फॉलो कर रही है जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। अब आप कहेंगे पूर्व रूप संधि आपने अभी तक फॉर्मली नहीं पढ़ी, क्या है उसे भी समझ लेते हैं। पूर्व रूप संधि का नियम कहता है पूर्ववर्ती पद ए या ओ में अंत हो। The word prior to your plus sign should be ending either in a और o, दोनों स्वर हैं। ये पूर्व रूप संधि स्वर संधि का भेद है। ए या ओ में आपका प्लस के पहले वाला वर्ड एंड अप हो रहा है, प्लस के बाद वाला अ में बिगिन हो रहा है। इस वाले रूल के अंडर क्या है, पहले वाले में कोई चेंज नहीं आ रहा, बाद वाला अवग्रह साइन बन रहा है। व्हाट इज अवग्रह? दिस इज कॉल्ड एज अवग्रह। ये जो साइन है एस का साइन, इसे हम कहते हैं अवग्रह। ए ओ में अंत हुआ पहला पद, बाद वाला बिगिन हुआ अ में, इस अ को कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ए एंड ओ, इस अ को कन्वर्ट हो गया अवग्रह में। एंड यू गेट टू सी इट एज नाउ ए अवग्रह एंड ओ अवग्रह। Now how do you pronounce this avagrah? It's not going to be called as avagrah when you are completely spelling out the word. आप उसे इस पूर्ववर्ती ए को दो मात्रा काल और बोलेंगे, ओ को दो मात्रा काल और बोलेंगे और वो अवग्रह कहलाएगा, वो अवग्रह का सूचक हो जाएगा। नमूना देखिए, वने प्लस अस्मिन, वने वन में, अस्मिन इसमें। मैं कहना चाहती हूँ इस जंगल में शेर रहता था। वने अस्मिन सिंहः वसति स्म। तो मैंने फर्स्ट वर्ड ए में एंड होता पाया, सेकंड वर्ड अ में बिगिन होता पाया और मैंने उसको संधि बना करके वनेस्मिन ऐसा किया। इस ए को जब मैंने दो मात्रा काल और ड्रैग करके बोला तो मैंने अवग्रह के साउंड को उसमें काउंट कर लिया, शामिल कर लिया, बोल लिया। वनेस्मिन। इस अवग्रह के ऊपर से शिरोरेखा नहीं लगाई जाती, इस तरीके से लगाना उचित नहीं है, नहीं लगाई जाती। पूर्ववर्ती पद के बाद शिरोरेखा को समाप्त करें और बाद वाले पद की शिरोरेखा को बिगिन करें। ये जो अवग्रह का चिन्ह है इसके ऊपर छत नहीं होगी, शिरोरेखा नहीं होगी। ओ का एग्जाम्पल देखिए, प्रभो संबोधन एक वचन, प्रभो अत्र आगच्छ, दिस इज माय सेंटेंस, हे प्रभु यहाँ आओ।
तो प्रभु के सामने ओ के सामने अ आया और इस अ को ओ के इन्फ्लुएंस से पूर्व रूप संधि के नियम के अंतर्गत अवग्रह बन गया एंड द फाइनल वर्ड केम आउट एज प्रभोत्र, राइट। अब ये जो पूर्व रूप संधि का ये वाला जो एरिया है ओ वाला, ये ओ एरिया आपका यहाँ ओवरलैप करता है विसर्ग संधि के अंतर्गत। उत्व विधान के अंतर्गत आप अकारांत विसर्ग को उ में और अ उ को मिलकर ओ में कन्वर्ट होता हुआ पाते हैं। जब आपने उसको ओ में कन्वर्ट होता हुआ देखा और बाद में आपका कोई और वाला स्वर आया तो आपने उसको फाइनली ओ एंड अवग्रह किया। नमूना देखिए, कह प्लस अत्र, कह अत्र तिष्ठति, कह अत्र क्रीडति, whatever you wish to say you can। कह अत्र कौन यहाँ, तह में आपका अकारांत विसर्ग है, ये रहा अकारांत विसर्ग नियम। प्लस के बाद में बिगिन हो रहा है अ से, प्लस के बाद ये रहा अ। अब इस अवस्था में आपने क्या बनाया, क अकारांत विसर्ग अलग किया आपने और इस विसर्ग को कैंसिल करके बना दिया उ, और इन दोनों को कैंसिल करके आपने बना दिया ओ, यानी कि आपका बन गया सिचुएशन को एंड अत्र। अब इस पूर्व रूप संधि का नियम एंटर करता है और वो कहता है इस ओ के सामने अ है, यानी इस अ को कैंसिल करिए और इसे कन्वर्ट कर दीजिए अवग्रह में। दिस ओ इज टू गो एज अवग्रह एंड फाइनली इट विल बी कमिंग आउट एज कोत्र। कोत्र तिष्ठति, कोत्र गच्छति, कोत्र खादति, कोत्र पठति, whatever you wish to say, but the word संधि युक्त पद बनेगा कोत्र, कौन यहाँ। कह प्लस अत्र, जब आप इसको संधि युक्त अवस्था से विच्छेद में लाएंगे तो आप इसको को अत्र नहीं करेंगे, का उ अत्र नहीं करेंगे, आप इसको स्ट्रेट अवे इसके बेसिक पॉइंट पे ले आएंगे, कह प्लस अत्र एंड वन कंप्लीट मार्क योर्स। कहा अत्र से ले जाएंगे तो स्ट्रेट अवे कोत्र में ले जाएंगे, कोत्र से लाएंगे विच्छेद में तो सीधा कह अत्र लाएंगे, राइट। दिस मच ऑफ पॉइंट क्लियर। इसी उत्व विधान के कुछ उदाहरण और देखते हैं। उत्व विधान एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। अकारांत विसर्ग है, उसके सम्मुख पुनः अ आया है, विसर्ग का उ बना है, अ उ को मिलके फाइनली ओ बना है। इस ओ को देख करके इस अ का अवग्रह कन्वर्ट हुआ है। इसी लाइट में इसी रूल के अंदर देखिए, सह प्लस अहम अकारांत विसर्ग, पश्चात पुनः अ। अकारांत विसर्ग को मैंने किया सो और ओ को देखते ही अ को कर दिया अवग्रह, सो हम, वह मैं। सो हम इज सपोज्ड टू बी अ ब्रह्म वाक्य। सो हम, वह मैं हूँ, वह कौन, परब्रह्म। देवः अयम अकारांत विसर्ग, उसके सम्मुख आया अ और आपने किया देवो यम, यह देवता, अयम यानी यह देवः यानी देवता। शिवः अर्च्यः, शिव यानी महादेव, अर्च्यः पूजा के योग्य, अर्चना के योग्य, बन गया आपका शिवोर्च्यः। आपने कन्वर्ट कर दिया अवग्रह में, क्योंकि सामने वाला विसर्ग ओ में कन्वर्ट हुआ था। ये सारा आपने उत्व विधान के अंतर्गत जाना। अब इसी का एक और फर्दर डिटेल, उसको आगे देखते हैं। विसर्ग संधि के उत्व विधान के पहले भाग में आपने पाया अकारांत विसर्ग प्लस अगेन अ, अकारांत विसर्ग converting into u and finally o, and because of that o is converting into अवग्रह। सिंपल। अब इसी के दूसरे डिटेल में दूसरे भाग में आते हैं। प्लस के पहले अकारांत विसर्ग, उस अकारांत विसर्ग के बाद यानी प्लस के बाद जो पद शुरू हो रहा है किससे होना चाहिए, वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह, इनमें से किसी एक से, एक ही होगा।
आरंभ में, आदि में, सेकेंड वर्ड के बिगिनिंग में, एनी ऑफ दीज कैन बी देयर, ईदर ऑफ दीज कैन बी देयर। और उस अवस्था में आप पाएंगे कि ये जो विसर्ग है, अकारांत विसर्ग है, ये ऊ कन्वर्ट होगा और फाइनली ओ कन्वर्ट हो जाएगा, अ ऊ मिलके गुण संधि होके ओ बन जाएगा। नमूने देखिए, मनः प्लस भावः, मनः अकारांत विसर्ग, भावः प फ ब भ, अपने ही वर्ग का चौथा वर्ण, भावः भ से शुरू हो रहा है, प वर्ग का चौथा वर्ण है प फ ब भ। सो आपने इस विसर्ग को कन्वर्ट कर दिया इस नियम के अंतर्गत ऊ में एंड फाइनली ओ में, एंड व्हाट कम्स आउट एज मनोभावः। दिस वर्ड इज नथिंग न्यू, आपका जाना पहचाना होगा, लेकिन कभी आपने इसका रूल के तहत, इस नियम के तहत कैसे विच्छेद होगा ये शायद नहीं जाना होगा। मनः प्लस रमः, सेम सिचुएशन, अकारांत विसर्ग, रमः में र आपको ये मिल रहा है, यहाँ प्लस के बाद यर ल व ह में से कुछ भी एक होना चाहिए। र आपका परिगणित है, इस विसर्ग को आपने किया ऊ एंड फाइनली ओ और आपका वर्ड बन गया मनोरमः। इदं दृश्यं मनोरमं वर्तते, मनोरमं, मनोरमः बालकः, व्हाटएवर। तो आपका मनोरम कैसे बना आज आपने निश्चित रूप से जाना। यशः प्लस गानम, अगेन अकारांत विसर्ग और सामने आया वर्ग का क ख ग वर्ग का तीसरा वर्ण, तृतीय वर्ण क वर्ग का। तो आपने उसी नियम के अंतर्गत इसको क्या कर दिया, यशोगानम। अकारांत विसर्ग था, विसर्ग बदला ऊ में, अ और ऊ मिलकर के बदल गए ओ में और आपका वर्ड सिद्ध हुआ यशोगानम। छात्रः हसति, अकारांत विसर्ग है, हसति आपका इस रूल में परिगणित है, अंत में आ रहा है ह, प्लस के बाद वाला वर्ड आपका ह से शुरू हो रहा है। छात्रो and hasati. Now one thing to remember here, in these three words you saw the word coming out in one single line, manorama, manobhava, yashoganam. लेकिन ये छात्रो हसति will be written as two separate words and still it is considered as a संधि युक्त पद। कुछ अजूबा सा लगेगा आपको कि संधि युक्त होने के बाद उसे एक हो जाना चाहिए था, लेकिन विसर्ग संधि के अंतर्गत ये बहुत सी बार देखने को मिलेगा कि दोनों वर्ड्स अलग अलग लिखे जा रहे हैं और फिर भी संधि का भाग हैं, संधि का अंग हैं। कौन कौन से में इकट्ठा लिखा जाएगा, कौन कौन से में अलग लिखा जाएगा, दिस इज गोइंग टू कम ओनली एंड ओनली आफ्टर lots and lots of practice. For that I'll be giving you assignment, for that you'll be getting notes in the PDF, and for that definitely you need to practice in some book. In some practice book you should be solving lots of examples of Visarga Sandhi only under this rule, and then definitely you can say that you are thorough with this topic. So स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीनों आपके क्लास 9 के सिलेबस से रिलेटेड जितने जितने पॉइंट्स थे, जितने जितने डिटेल्स थे, वो यहाँ समाप्त होते हैं. नाउ वी कैन टेक दिस संधि टॉपिक एज डन. थैंक यू सो मच.